Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. Which one of the following is not a landlocked country in अफ्रीका? इनमें से कौन सा लैंडलॉक कंट्री नहीं है अफ्रीका में? देखिए, युगांडा लैंडलॉक्ड है, चाड लैंडलॉक्ड है, स्वाजीलैंड लैंडलॉक्ड है, बट नाइजीरिया है जो लैंडलॉक नहीं है। देखिए, नाइजीरिया यहाँ है, ये लैंडलॉक नहीं है, इसकी एक कोस्टल बाउंड्री है। बाकी माली, चाड, नाइजर, ये देखिए बोत्सवाना, दिस इज स्वाजीलैंड, दिस वन इज स्वाजीलैंड, ये सारे लैंडलॉक हैं। विच कंट्रीज माउंट लिवोटोबी वोल्केनो हैज इरप्टेड रिसेंटली? कौन सी कंट्री में है माउंट लिवोटोबी जिसका वोल्केनो अभी अभी इरप्ट हुआ था? ये इंडोनेशिया में है। Pre-monsoon rainfall in India known as mango shower occur in coastal area of। मैंगो शावर कहाँ आता है? प्री मानसून रेनफॉल होता है जिसको कहा जाता है मैंगो शावर, इसको कहा जाता है कर्नाटका में। ये देखिए, दिस पार्ट इस यहाँ पे जो रेनफॉल होती है उसको मैंगो शावर, यहाँ चेरी बॉसम, यहाँ काल बैसाखी, दिस इज लाओ लू, एंड यहाँ टी शावर और बरदोली कहा जाता है। ओके। The Fujita intensity scale developed by late T. Theodore Fujita and University of Chicago is used for measuring the intensity of what? Fujita intensity scale, इसको यूज किया जाता है किसकी इंटेंसिटी नापने के लिए? तो इसको यूज किया जाता है टॉर्नेडोज की इंटेंसिटी नापने के लिए। अर्थ की इंटेंसिटी नापने के लिए क्या किया जाता है? एक रिक्टर स्केल होता है, रिक्टर स्केल, और एक मर्कली स्केल होता है। ओके, इससे मैग्नीट्यूड नापते हैं और इससे इंटेंसिटी। वेरी स्ट्रॉन्ग एयर करंट इन द अपर एयर वेस्टर्लीज आर नोन एज। वेरी स्ट्रॉन्ग एयर करंट इन अपर एयर वेस्टर्लीज आर नोन एज जेट स्ट्रीम। ये देखिए कैसे होता है, दिस इज योर जेट स्ट्रीम। जब पोलर वॉर्टेक्स कमज़ोर होता है तो वीक जेट स्ट्रीम होता है, जब स्ट्रांग होता है पोलर वॉर्टेक्स तो स्ट्रांग जेट स्ट्रीम होता है। ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कोकोआ? कोकोआ का मेजर प्रोड्यूसर कौन सा नहीं है? तो ये लाटविया नहीं है। देख लीजिए मेजर प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं। आइवरी कोस्ट, घाना, इंडोनेशिया, नाइजर, ब्राज़ील, कैमरून और इक्वाडोर, ये सारे जो हैं ये कोकोआ के मेजर प्रोड्यूसर हैं। ओके, सॉरी, दिस इज लाटविया। लाटविया मेजर प्रोड्यूसर नहीं है और लाटविया की पोजीशन यहाँ पे है। ये आपका यूरोप है, लाटविया यहाँ पे है, लाटविया यहाँ पे है। दिस इज योर बाल्टिक सी। विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया? एरिया के टर्म पे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? तो इसमें लार्जेस्ट है राजस्थान, और स्मॉलेस्ट कौन सा है? गोवा। ओके। Which one of the following is responsible for the winter rainfall in the northwest part of India? Northwest part of India में winter rainfall के लिए responsible है western disturbance। Winds blowing constantly in one direction in rocky desert form। जो constant wind blow होती है in one direction, इससे form होता है यार्डंग्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइबर क्रॉप? फाइबर क्रॉप इसमें कौन सा है? देखिए, फाइबर क्रॉप में आते हैं जूट, और आता है फ्लैक्स सीड, और आपका आता है कॉटन। तो फाइबर क्रॉप इसमें है कॉटन। व्हेन डज सोलर इक्लिप्स टेक प्लेस? सोलर इक्लिप्स टेक प्लेस जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है तो सोलर इक्लिप्स होता है। व्हेन मून इज बिटवीन सन एंड अर्थ। देखिए,
ये सोलर एक्लिप्स है एक, और एक है लूनर एक्लिप्स। जब मून बीच में आ जाता है, देखिए मून बीच में आ गया तो सोलर एक्लिप्स बन गया, सोलर। और जब अर्थ बीच में आ गया तो लूनर, लूनर एक्लिप्स हो गया। ये सोलर एक्लिप्स है, ये लूनर एक्लिप्स है। इसको शॉर्टकट में कहते हैं मेस पे चंद्र ग्रहण लगता है, मेस पे चंद्र ग्रहण लग जाता है। विद्या इज कम्युनिटी फ्रॉम, कहाँ के हैं विद्या कम्युनिटी? विद्या कम्युनिटी बिलोंग करती है श्रीलंका से। द अर्थ इज डिवाइडेड इंटू हाउ मैनी लॉन्गिट्यूडनल जोन्स? अर्थ कितने लॉन्गिट्यूडनल जोन्स में डिवाइडेड होता है? देखिए, ये है आपकी अर्थ, दिस इज इक्वेटर 0 डिग्री। और देशांतर कौन सा होता है? जो ऐसी सीधी रेखाएं होती हैं, खड़ी सीधी रेखाएं जो होती हैं, दिस इज योर देशांतर। ओके। और 1 डिग्री, प्रत्येक डिग्री पे कितने 4 मिनट का अंतर होता है, और 60 मिनट में 15 डिग्री हो जाता है। तो इसी तरह कुल 24 देशांतर हो जाते हैं, 360 24 देशांतर हो जाते हैं इस तरह से। ओके। विच इज द लीडिंग एरिया नट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? एरेका नट सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है? ये प्रोड्यूस होता है कर्नाटका में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे इन इंडिया? लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे इन इंडिया इज आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। विच स्टेट हैज़ द मोस्ट कॉफ़ी ग्रोन इन इंडिया? मोस्ट कॉफ़ी ग्रोन इन इंडिया, ये है कर्नाटका। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी ग्रोन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव अ सी बॉर्डर ऑन द मेडिटेरेनियन सी? कौन सा ऐसा है जिसका सी बॉर्डर नहीं है? मेडिटेरेनियन सी के साथ कोई बॉर्डर नहीं है। देख लीजिए पोजीशन की, दिस इज़ योर मेडिटेरेनियन सी। टर्की, ग्रीस, ग्रीस ही आपका यूनान है, इधर इटली, ये देखिए सारे छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं। इधर फ्रांस है, इधर स्पेन है। तो कौन सा नहीं है इसमें? देखिए, टर्की था, फ्रांस था, ग्रीस था, बेल्जियम नहीं था। देखिए बेल्जियम नहीं है, बेल्जियम आपका कहीं यहाँ पे पड़ जाता है। ओके। और ये आपका मेडिटेरेनियन सी से बाउंड्री नहीं करता है। नागालैंड हैज़ कॉमन बॉर्डर्स विद विच ग्रुप ऑफ स्टेट? नागालैंड का कॉमन बॉर्डर किसके साथ है? मैप में देखिए, दिस इज़ योर नागालैंड, दिस पिंक वन इज नागालैंड। बॉर्डर कर रहा है, देखिए असम के साथ कर रहा है, इधर अरुणाचल प्रदेश के साथ कर रहा है, इधर मणिपुर के साथ कर रहा है, और किसी के साथ तो नहीं कर रहा है। इधर आपका ये वाला पार्ट तो म्यांमार है। तो कौन कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, असम एंड मणिपुर। आंसर है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर। आंसर इज बी। कुंदनकुलम प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कुंदनकुलम प्रोजेक्ट कौन से स्टेट में है? तो ये स्टेट है आपका तमिलनाडु। ये देखिए, ये कई सारे न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स हैं, रावतभाटा, काकरापारा, मिथी विदी, तारापुर, जैतापुर, कैगा, कलपक्कम, कोवादा, वर्गी, हरिपुर, ऐसे ही। अपने उत्तर प्रदेश में है नरोरा, और दिस वन इज कुंदनकुलम। नेम ऑफ इंडियाज परमानेंट रिसर्च सेंटर लोकेटेड इन साउथ पोल रीजन इज? इंडिया का परमानेंट रिसर्च सेंटर साउथ पोल अंटार्कटिका में है, गंगोत्री। और यहाँ पे एक और है मैत्री, गंगोत्री है, मैत्री है। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज सिचुएटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया? कौन से वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में है? देखिए, चिल्का, ये आपका उड़ीसा में है, ये आपके उड़ीसा तो इस पार्ट में पड़ जाएगा, ये नहीं होगा। पुलिकट, आंध्र प्रदेश, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, आंध्र प्रदेश आपका इधर पार्ट में आ जाएगा। कोलेरू भी नहीं है,
ये भी गलत हो गया। तो आंसर इज अष्टमुडी। अष्टमुडी है कहाँ? इधर साइड केरला में है अष्टमुडी। ओके, आंसर इज ए। मजूली द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मजूली आइलैंड जो लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, रिवर आइलैंड है, ये असम में लोकेटेड है। देखिए, ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है और ब्रह्मपुत्र को कई सारी ट्रिब्यूटरीज मिल जाती हैं बीच बीच में। ओके, सुबनसिरी, लोहांस, ये सारे दिबांग वगैरह सब मिल जाती हैं और ये सारी ट्रिब्यूटरीज और ब्रह्मपुत्र नदी सारी मिल के मजूली रिवर आइलैंड का निर्माण करती हैं। ओके, दिस वन। What is an interstellar cloud of dust, hydrogen, helium and other ionized gases called? धूल, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनीकृत गैसों का एक अंतर्कातीय बादल क्या कहलाता है? इसको नेबुला कहते हैं। Where are homogeneous group Mangrove found in India? Mangrove फाउंड इन इंडिया इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट रीजन उत्तर पूर्व क्षेत्र में पाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में। विच इज द हाइएस्ट ड्रेनेज बेसिन एसोसिएटेड विद द पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया? पेनिनसुलर क्या होता है? इधर आपका समुद्र है, इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है, तो इसे पेनिनसुलर रीजन कहते हैं। ओके, दिस पार्ट इज पेनिनसुलर। तो पेनिनसुलर इंडिया में हाईएस्ट ड्रेनेज बेसिन कौन सा है? ये गोदावरी है। देखिए, गोदावरी इधर महाराष्ट्र से स्टार्ट होती हैं और यहाँ आकर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। ये आपका रूट है, देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू द थार डिजर्ट? थार डिजर्ट में कौन सी ऐसी रिवर है जो फ्लो होती है? तो ये लूनी डिजर्ट है। ओके, लूनी डिजर्ट है, राजस्थान से निकलती हैं अरावली पहाड़ियों के थ्रू, और ये रन ऑफ कच्छ में जाके गायब हो जाती हैं। ये देखिए, आपकी ये लूनी रिवर्स हैं, यहाँ से निकली और ये इधर आपका रन ऑफ कच्छ है, इसी में जाके गायब हो जाती हैं। द लेंथ ऑफ इंडियाज लैंड बाउंड्री इज? इंडिया की लैंड बाउंड्री की लेंथ कितनी है? तो ये है 15,200 किलोमीटर। ओके, स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। और कोस्ट लाइन कितनी है? देखिए, ये मान लीजिए ये आपका इंडिया है। ओके, और ये यहाँ से ये जो कोस्ट लाइन है, जो मेन कोस्ट लाइन है वो 6100 किलोमीटर है, मेन कोस्ट लाइन। और अगर आपका अंडमान निकोबार, यहाँ जो आइलैंड्स हैं अंडमान का, लक्षद्वीप का, ये सारे मिला दें तो कोस्ट लाइन कितनी हो जाती है? तो ये हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। ओके, सारे आइलैंड्स को मिला दें और मेन आइलैंड को मिला दें तो इतना किलोमीटर होता है, कोस्ट लाइन हो जाती है। ओके, इंडिया की नॉर्थ से साउथ की जो लंबाई है ये कितनी है? ये है आपका 3214 किलोमीटर। और वेस्ट टू ईस्ट जब जाएंगे इसकी लंबाई कितनी है? ये है आपकी 2933 किलोमीटर। ओके, द मालाकांज रीजन ऑफ बालाघाट एंड द क्षेत्री सिंगा रीजन ऑफ झुंझुनू आर इम्पोर्टेंट माइनिंग सेंटर्स ऑफ? बालाघाट का मंजलखंड क्षेत्र और गुसुन का महत्वपूर्ण खनन का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र केंद्र किस चीज का है? तो ये कॉपर का है। द नग टिब्बा एंड महाभारत रेंजेस आर लोकेटेड इन? नाग टिब्बा एंड महाभारत रेंज ये लोकेटेड हैं लोअर हिमालयाज में। ये देखिए, ये आपका ग्रेट हिमालय है, इसी के नीचे ही पैरेलल में चलता है लोअर हिमालय। ओके, यहीं पे आपका लोकेटेड है नग टिब्बा। और
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मेकॉन्ग रिवर? मेकॉन्ग रिवर के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द ओरिजिन ऑफ मेकॉन्ग इज फ्रॉम द प्लेट ऑफ तिब्बत। यस, प्लेट ऑफ तिब्बत से इसका ओरिजिन होता है मेकॉन्ग का, सही है। द डेल्टा ऑफ मेकॉन्ग इज लोकेटेड इन सदर्न कंबोडिया। यस, जो मेकॉन्ग जाके डेल्टा बनाता है वो सदर्न कंबोडिया में बनाता है, दिस ऑल्सो राइट। तो इसमें पूछ रहा है करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है मेकॉन्ग गंग और यहाँ पे आके कंबोडिया में गिर जाता है। ओके, कंबोडिया के सदर्न कंबोडिया में। विच एशियन कंट्री इज कैरेक्टराइज बाय नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ? कौन सी ऐसी एशियन कंट्री है जो नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ शो कर रही है? तो ये अब जापान है। In India, markets in agriculture products are regulated under the। इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी मार्केट कैसे रेगुलेट होती है? तो ये रेगुलेट होती है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट इनेक्टेड बाय स्टेट्स। ओके, आंसर इज बी, राज्यों द्वारा अधिनियम, कृषि उपज मंडी समिति अधिनियम। That's all for today. If you like my video, please like, comment, share and subscribe. Thank you.